भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं कोई इस दुनिया में जाने। भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। कि कल तक जो करते थे गुलामी, भाई अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम आप लोग शान और शौकत की जिंदगी नहीं जिएंगे। इसीलिए कहना है क्या, कल तक जो करते थे गुलामी गैरों के दरबारों में, लेकिन आज बाबा साहब की वजह से हम आप लोग कहाँ पर हैं? लगता है जब तो बजा देना। कल तक जो करते थे गुलामी गैरों के दरबारों में, शान बढ़ा दी अब उनकी वो और वीरेंद्र प्रधान, इनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार एक बार ताली बजा के सम्मान कर दो भाई। कल तक करते थे गुलामी गैरों के दरबारों में, शान बढ़ा दी अब उनकी वो मैं विजय सिंह आरपीएफ राजस्थान, इनकी ओर से हमें 500 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई। अरे घूमे नहीं रिंकू भाई सिहोरा, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष मथुरा, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई। कि भीम बदौलत जीते हैं। एक बात बता भाई, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपन लोग घूम रहे हैं, ये किसकी देन है भाई? बाबा साहब की देन है कि नहीं, या किसी और की देन है? जब तक आप लोग बात नहीं करोगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई प्रोग्राम करने में। बात तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को।
बताओ ये सारी देन बाबा साहब की है या किसी और की? किसके भाई? बाबा साहब की। इसीलिए मेरा कहना है क्या, भीम बदौलत जीते हैं, भीम बदौलत जीते हैं, आज शान से हम जिंदगानी भीम। जिनके पास कहा हेलो, जिसके पास दो है वो दो उठा लो, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल मत उठाओ। भाई देखो तुम्हारे पास कितने हाथ हैं, दोनों हाथ ऊपर। अगर बाबा साहब को मानते हो तो दोनों हाथ ऊपर करो भाई, दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ। और राधा कौन को कमेटी भान भैया की ओर से जोरदार ताली बजा। भाई साहब गीत कर दो मारी, कर दो ठीक है। सुनो भाई साहब गीत बोल रहे, वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना। लेकिन भाई मेरे मम्मी वालों की बात, लेकिन मैंने कहना सुनेगा भाई, आप लोग देखते हैं जो लोग अरे पहले बाबा साहब के नाम से भी नफरत किया करते थे, हमारे साथ में चलना भी इनको मंजूर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जैसे ही चुनाव का टाइम आता है और बाबा साहब की जयंती आती है तो ये लोग क्या करते हैं, बोल दो तो पहले धुतकारा, पहले ये लोग हमें धुतकारते थे, लेकिन आज बाबा साहब ने हमें ऐसा कौन सा हथियार थमा दिया कि उसकी दम पर ये सारी चीजें हो रही है। भाई क्या दिया बाबा साहब ने हमें, क्या दिया? वोट का अधिकार। इसीलिए कहना है मेरा क्या, वो पहले धुतकारा अब ये लड्डू बांटते। खाओ भैया बाबा साहब की जयंती, खाओ लड्डू, लेकिन करते क्या है? और अगर यहाँ पर बाबा साहब के सच्चे वंशज बैठे होंगे तो इनके हाथ इनके काबू में नहीं रहेंगे। लेकिन सुनना ध्यान से, कहना है क्या, वो पहले धुतकारा अब ये लड्डू बांटते हैं, वो ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते। मैंने कुछ गलत कहा? कुछ गलत कहा क्या? इसीलिए मेरा कहना है क्या, वो ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते, वो ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते। और जितेंद्र भाई सांता, इनकी ओर से हमें 500 रुपए का पुरस्कार। बोला अरे बोला, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई। क्या भैया तो संविधान कर लेंगे ये दादा, ये तो मारो ये देखे जाओ, कहाँ जा रहे हैं मारो ये नहीं, अब वो चल रहे चल रहे इन भैया गाया में तुम देव सिंह भैया की ओर से हमें भारतीय संविधान में लाए, इतना जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई। और बोलो सुनो, जैसे ही चुनाव का समय नजदीक तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें लालच भी देते हैं। क्या लालच देते हैं?
कह जीजी कहाँ जा रही है? भैया मायके को जा रही हो। क्यों? तेरे पैर में पायल तो है नहीं। क्या करें, पति गरीब है, सुबह के जाते हैं शाम को आते तब जाकर के 300 रुपए कमाते हैं। अरे उन 300 रुपए से मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो ले जीजी 5000 तोड़िया ले लियो, लेकिन वोट को ध्यान राखियो। तुम्हारे भैया हो। कहे दादा कैसे ठंड में कपड़ हुआ कहा करे भैया, गरीब है कंबल देंगे हमारे पास तो ले कंबल, लेकिन वोट को ध्यान राखियो। तुम्हारे बच्चा हूँ। कहे बेटा कहाँ जा रही है? स्कूल क्यों? पैदल। क्या करें, पिता के पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। तो ले बेटा साइकिल, लेकिन मम्मी पापा से कह दियो वोट को ध्यान राखिए। तो लालच क्या देते सुनो। और राजेंद्र नंबरदारी की उसे भी 100 रुपया बस स्टैंड पर ताली बजा के सम्मान कर दीजिए। क्या करते हैं सुनो। क्या करते हैं सुनो। आया जब चुनाव अपने घर पर ये आते, लालच साइकिल कंबल और पायल लाते हैं। और उनों की व्यवस्था है किनकी? पीने वालों के लिए पहुआ लाते हैं। एक बात मुझे बताना भाई, मुर्गा जानते हो? मुर्गा जानते हो ना? एक जिंदा मुर्गे की कीमत क्या होती है भाई? बोलो। 500 रुपये। ठीक है, मान लो, मान लो, माना कि ध्यान से सुनना भाई लोग। जिंदा मुर्गे की कीमत 500 रुपए और उसके शरीर में वजन 2 किलो, मुंडी में वजन 100 ग्राम और कीमत 500। और एक जिंदा बकरे की कीमत 5000 या 10 बकरे की कीमत 5000। शरीर में वजन 10 किलो, मुंडी में वजन 2 किलो और कीमत 5000। ध्यान से सुनना भाई, जब मुर्गे की कीमत 500 रुपए हो सकती है और बकरे की कीमत 5000 हो सकती है, तो चुनाव के टाइम पर ऐ मेरे 80-80, 90-90 किलो के पट्ठों, चुनाव के टाइम पर तुम्हारा 50 और 100 रुपए का पौवा रह जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होता है? कुछ हो सकती है क्या? तुम अपने वोट को नहीं, तुम अपनी माता बहनों की इज्जत को नीलाम करने का काम कर रहे हो। इसीलिए मेरा कहना है क्या, आया जब चुनाव अपने घर पर ले आते हैं, साइकिल कंबल और पायल लाते हैं। पीने वालों के लिए पहुआ लाते वो जो समझ आए ये उनको उल्टा डांटते हैं। वो जो समझ आए ये उनको उल्टा डांटते हैं। और तुम लोगों को मेरे साथ में गाना है, गाओगे ना? गाओगे ना? वो ये मनवादी बाबा के तलवे, वो ये मनवादी बाबा के तलवे, वो ये मनवादी बाबा के तलवे। उठा लीजिए दोनों 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 हाथ ऊपर और तालियों के साथ। वो ये मनवादी बाबा के तलवे। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। लेकिन ये उनकी बात नहीं, ठीक है? मेरा कहना सुनेगा
इस गाने में बाबा साहब और गांधी जी का वार्तालाप है। बाबा साहब कह रहे हैं गांधी जी से, गांधी जी तुम बहुत झूठ बोलते हो, मैं जो भी अच्छा काम इस बहुजन समाज के लिए करने के लिए जाता हूँ तो आप उसमें बीच में टांग अड़ाते हो। और भूपेंद्र सेक्रेटरी जी इनकी ओर से भी 100 रुपये का बस का एक बार ताली बजा सम्मान कर दीजिए। बाबा साहब क्या कह रहे हैं, गांधी जी से कह रहे हैं बाबा साहब, तो अगर बाबा साहब की बात अच्छी लगे ताली जरूर देना। 100 रुपये डंडोली वाली 100 रुपये की तरह ताली बजा दो भाई। अरे झूठ बोलना ओ गांधी जी, बाबा साहब कह रहे हैं क्या, अरे झूठ बोलना ओ गांधी जी, मुझसे बचत तो ही रही हो। ए भैया वो मना कर रहे हैं, आप यहाँ से हट जाओ। शाम इसके यहाँ से खड़े हो, इसके आवाज आ रही है। असगर खान ओल इनकी ओर से 100 रुपये का पुरस्कार, एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान कर दीजिए भाई। हेलो, ग्राम पंचायत में जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं और मेरा उनसे अनुरोध है कि गेट के बगल में कमेटी कार्यालय है, आप वहां से अपना खाने का पैकेट प्राप्त कर लें, क्योंकि आपके भोजन की व्यवस्था समस्त कमेटी की तरफ से की गई है। तो जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, गेट के बगल से कमेटी का कार्यालय है, वहाँ पर DK और देवेंद्र और राजेंद्र सिंह व्यवस्थापक हैं, आप वहाँ से भोजन का पैकेट प्राप्त कर लें। धन्यवाद। सुनिएगा भाई।